प्रिय सिंह राशि वालों, क्या आपको अक्सर ऐसा अनुभव होता है कि कोई घटना घटने से पहले ही आपका दिल, आपकी अंतरात्मा एक संदेश देती है? यदि हाँ, तो समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में केतु बेहद शक्तिशाली स्थिति में है। केतु वो रहस्यमय ग्रह हैं जो दिखते नहीं लेकिन आपके भाग्य की दिशा पलट सकते हैं। आज का ये वीडियो 18 मई 2025 से शुरू हो रहे केतु के सिंह राशि में प्रवेश को लेकर है। इस गोचर के आपके जीवन, रिश्तों, करियर और आत्मिक विकास पर प्रभाव होंगे। सब कुछ विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं केतु की इम्पोर्टेंस क्या है। केतु एक छाया प्लैनेट है, परंतु इसका असर प्रकाश से भी तेज होता है। जहाँ राहु आपको भटकाते हैं, वहीं केतु जीवन के भ्रम को काटकर सत्य से जोड़ते हैं। यह ग्रह आपके कर्मों का परिणाम आपको देते हैं, या तो पछतावा या प्रतिष्ठा। जब केतु कन्या राशि में थे, तब आपने अनुभव किया होगा कि कुछ रिश्ते टूटे, कुछ संदेह बढ़े, डाउट्स हुए और करियर में स्थिरता नहीं रही। कर्ज, नौकरी में दिक्कत, विदेश यात्रा में दिक्कत और संतान पक्ष को लेकर चिंता बनी रही। लेकिन अब समय बदल जाएगा। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल कर्म ज्योतिष में। 18 मई 2025 को केतु सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी आपके लग्न भाव में। अब आप खुद को एक नए रूप में पाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे। अब दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए जीना शुरू करेंगे आप। झूठे हमदर्दों से दूरी बनेगी और आपके मन में क्लैरिटी आएगी। यह समय आपको भीतर से मजबूती देगा, थोड़ा स्वार्थी भी बना सकता है। ये ज़रूरी होता है सक्सेस के लिए। इसको ऐसे लीजिए कि अगर आप हवाई जहाज़ में ट्रैवल करते हैं तो क्रू मेंबर आपको बताते हैं कि अगर एयर प्रेशर कम हो तो ऑक्सीजन मास्क गिरेगा। सबसे पहले आप लगाएं, फिर साथ वाले को लगाएं। अगर खुद ही नहीं बचेंगे तो साथ वाले को कैसे बचाएंगे? इसको स्वार्थी होना नहीं, प्रैक्टिकल होना कहते हैं। सो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। केतु की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, जो धार्मिक यात्रा, अध्यात्म और उच्च शिक्षा का संकेत देती है, यानी हायर एजुकेशन का संकेत। विदेश यात्रा या हायर एजुकेशन में अवसर आपको मिलेंगे। धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। आप किसी साधना या ध्यान में आकर्षित हो सकते हैं, जैसे कि योगा। जो लोग टेक्नोलॉजी, साइबर, मेडिटेशन, मेडिकल या रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए समय बहुत शुभ है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की और पार्टनरशिप्स की। सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक जीवन और साझेदारी को दर्शाती है। पुराने रिश्तों में टकराव के बाद अब संतुलन की स्थिति बनेगी। जो लोग लंबे समय से तलाक या अलगाव से गुजर रहे थे, वह अब समझदारी से रिश्तों को संभाल पाएंगे। व्यापार में पार्टनरशिप से लाभ होगा, बशर्ते अहंकार को त्याग दें। ईगो को आपको साइड में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रेम, बच्चे और आपकी क्रिएटिविटी की। पंचम भाव पर दृष्टि आपके प्रेम जीवन, संतान और क्रिएटिविटी को दर्शाती है। प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी। संतान से संबंध आपके सुधरेंगे। जो पहले विद्रोही थे, अब सहयोगी बनेंगे। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में दिक्कत थी, उनके लिए आशा की किरण है ये। निवेश, लॉटरी या स्टॉक मार्केट में अचानक से लाभ मिल सकता है। अब आपके करियर और फाइनेंस की बात करते हैं। जॉब में लंबे समय से अटके हुए प्रमोशन अब संभव होंगे। सैलरी बढ़ सकती है और नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में विस्तार होगा। एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश तक भी जाना पड़ सकता है, या आपका व्यापार दूर दूर तक फैल सकता है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल और मेंटल ग्रोथ की। आत्मा से जुड़ने का समय है, इसीलिए मैंने वीडियो में पहले कहा था कि आप किसी न किसी ऐसी क्रिया से जुड़ेंगे, तो योगा से जुड़िए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ध्यान, साधना और तंत्र शक्ति की ओर आकर्षण बढ़ेगा। जीवन के प्रति आपका नजरिया बदलेगा। सतही चीजें मायने नहीं रखेंगी। अब आपको कुछ उपाय बताते हैं केतु के लिए आप ये उपाय करें। प्रत्येक दिन सूर्यास्त के बाद ओम केम केतवे नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। केसर और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। शाम को पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तो प्रिय सिंह राशि वालों, केतु आपके जीवन को बदलने आ रहे हैं। कभी प्रतिष्ठा तो कभी पछतावा देंगे।
यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस परिवर्तन को कैसे स्वीकार करते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं क्या आपने पहले ही इन बदलावों को महसूस किया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलते रहें और नई जानकारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो